देश में कहा जा सकता है उससे पहले, लेकिन एक दिल्ली की खबर दिखा देते क्योंकि कल दिल्ली में एक भूकंप आया था और कहा जा सकता है कि दिल्ली एनसीआर में वो केंद्र था उसका। और उस भूकंप को लेकर हालांकि उसकी जो तीव्रता है वो 4 कुछ प्रतिशत ही रही है, लेकिन लोग डरे तो जरूर। उस पर एक रिपोर्ट देख लेते हैं। 10 सेकंड के आसपास आया जी। टाइमिंग तो बहुत कम थी, बट स्पीड बहुत ऐसी लगी जैसे किसी है नीचे से कोई ट्रेन निकल के जा रही है। नॉर्मल भी नहीं था, मतलब ऐसा लगा कि हाँ कि जमीन से हिल गई थी, मतलब ये काउंटर वाउंटर सब हिल रहा था। ऐसा कभी नहीं हुआ, आज पहली बार ऐसी 4:30 5:30 बजे करीब की बात। लोगों की ये घबराहट, उनके चेहरे पर दिख रही चिंता की वजह एक भयानक दस्तक है जिसने सोमवार की सुबह दिल्ली को हिला दिया। जब पूरा देश सो रहा था तब दिल्ली में आए भूकंप के झटकों ने सबकी नींद उड़ा दी। दरअसल सोमवार को दिल्ली में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, जिससे डर कर घर में चैन की नींद सो रहे लोग अपनी जान बचाने के लिए बिस्तर छोड़ भागकर सड़क पर जा पहुंचे। दिल्ली में आए भूकंप का यूपी पर क्या प्रभाव रहा ये भी बताएंगे, मगर उससे पहले भूकंप से जुड़ी कुछ जरूरी बातों के बारे में आपको बता देते हैं। दिल्ली एनसीआर में सोमवार सुबह करीब 5:36 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। 2.5 घंटे बाद सुबह 8 बजे बिहार के सिवान में भी भूकंप आया। दोनों जगह रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4 मापी गई है। भूकंप का केंद्र नई दिल्ली था। भूकंप की गहराई 5 किलोमीटर बताई जा रही है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र यानी एनसीएस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी। हालांकि अब तक किसी भी तरह के जान माल के नुकसान की कोई जानकारी सामने नहीं आई। दिल्ली का रिस्क की संभावना ऐसा बोलना ठीक नहीं है। सेस्मोजेनिक जोन है तो उसमें प्रिकॉशंस लेना है। ये तो कहा जाता है कि अर्थक्वेक डज नॉट किल द पीपल, इट इज द स्ट्रक्चर्स दैट किल द पीपल। जो भूकंप अवरोधी जो मकान होंगे या उसके रेजिस्टेंस सहने की जो कैपेसिटी होगी उसकी फ्रीक्वेंसी शेकिंग फ्रीक्वेंसी से मैच न करे तो ऐसा है कि हमको लगता है कि ये 4 पॉइंट में शेकिंग लोग फील किया है, लेकिन बिल्डिंग वहां का जो है रेजिस्टेंट है। 4 पॉइंट मैग्नीट्यूड 5 किलोमीटर डेप्थ पर नहीं हुआ तो ये अच्छा सिग्नेचर है। दिल्ली के लिए सेफ है। तो दिल्ली के लिए ऐसा सैलो अर्थक्वेक जो छोटा छोटा आता है दिल्ली हमेशा ही सेफ रहा है। आप देखेंगे कि पहले भी पास्ट में अर्थक्वेक हुआ सेफ ही रहा है। दिल्ली में लोगों की नींद उड़ाने वाले भूकंप के झटके काफी देर तक महसूस किए गए। सुबह करीब 5:36 पर भूकंप ने दिल्ली में दस्तक दी। भूकंप की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि लोगों को कई सेकंड तक भूकंप के झटके महसूस हुए। भूकंप ने दिल्ली के लोगों में लगे फैन से लेकर बड़े बड़े होटलों की खिड़की और दरवाजे हिलने लगे। दिल्ली के लोगों ने कई सालों बाद इतना भयानक मंजर महसूस किया। 10 सेकंड के आसपास आया। अच्छा था, मतलब सब ये जैसे ये सब हिलने लग गए थे, ऐसा लगा था कोई ट्रेन जा रही है। टाइमिंग तो बहुत कम थी, बट स्पीड बहुत ऐसी लगी जैसे किसी है नीचे से कोई ट्रेन निकल के जा रही है। धर 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 करके हमें लगा, हम तो कोई ट्रेन आई है, बहुत स्पीड में ट्रेन आई है, जो है ऐसा महसूस हुआ हमारे को जो है। और फिर हमने जो है न्यूज वगैरह लगाई तो न्यूज वगैरह में पता लगा कि दिल्ली एनसीआर में जो है 5.36 का जो है भूकंप आया है। बहुत तेज झटका महसूस हुआ। अभी दूध लेने गए थे तो उस कुर्सी में बैठे हुए थे, पूरी तरीके से हिली थी कुर्सियां और एकदम झटके से खड़े भी हुए हम लोग, लेकिन था बहुत कम टाइम का। पीएम मोदी ने भी एक्स पर एक पोस्ट कर लोगों को सावधानी बरतने की अपील करते हुए कहा कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। सभी से शांत रहने और सुरक्षा सावधानियों का पालन करने का आग्रह किया है। दिल्ली में आए भूकंप को लेकर पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी लोगों से चिंता न करने की अपील की है। Such kind of tremors are referred to as shallow earthquake, which in other words means that there's little possibility of any damage happening. So that is one reassuring feature. And our officials, our experts in the IMD, in the Ministry of Earth Sciences are keeping a close watch. It's being regularly monitored. And through you, we would just like to appeal to the common public not to get panicky, stay calm. And of course, at the back of your mind, you should always have these safety precautions to be exercised when required in case there happen to be aftershocks, if at all. भूकंप के तेज झटके दिल्ली के साथ साथ नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और यूपी के कई और इलाकों में महसूस किए गए। भूकंप की वजह से लोग घबराकर घरों से बाहर निकल आए। सोमवार को यूपी में 3 घंटे में भूकंप के 2 झटके महसूस किए गए। पहली बार सोमवार 5:36 पर भूकंप का केंद्र दिल्ली था। दूसरी बार 8:02 पर, जिसका केंद्र बिहार का सिवान था। दिल्ली में आए भूकंप से गाजियाबाद, नोएडा समेत यूपी के 7 जिलों में झटके महसूस किए गए, जिसमें आगरा, मथुरा, मेरठ, सहारनपुर और मुरादाबाद शामिल है। भूकंप की तीव्रता के बावजूद पूरे देश में कहीं भी किसी भी तरह के नुकसान की कोई भी खबर सामने नहीं आई। फिलहाल प्रशासन पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रहा है।
तो चलिए अब अगली बात